मैं आपको अभिशाप देती हूँ कि जैसे मेरा कुल मिटश वैसे ही यादव कुल भी खत्म होगा और आप खुद अपनी मौत को अकेले झेलेंगे, अपनों से अलग होकर एक तौर की चुभन में। कृष्ण ने गांधारी के अभिशाप को शांत भाव से ग्रहण किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह भी उसी कोल का हिस्सा है जो न्याय वे लेकर आए थे। वही न्याय की आग उनके अपने लोगों को जलाएगी। गांधारी का अभिशाप, राधा की बिछोह की पीड़ा और यादव कुल का विनाश, यही वे आखिरी बचे थे जिन्होंने कृष्ण के इंसानी रूप की सबसे गहरी उदासी से भर दिया। अब जानते हैं कि कैसे त्रेता युग में राम द्वारा दिया गया आशीर्वाद द्वापर में कृष्ण की अंतिम पीड़ा का वजह बना। अगर आप कृष्ण की आखिरी सांसों की कहानी आगे सुनना चाहते हैं तो चैनल की सब्सक्राइब कर लीजिए। त्रेता युग का वह दौर था जब राम ने रावण का संहार कर अयोध्या वापर सदर्श वासन की नींव रखी थी। एक शाम अयोध्या के आसपास एक तपस्वी राक्षस आया। उसका नाम जरा था। वह यम एक जवाब तलाश रहा था। करा ने राम से कहा है, प्रभु, आपने सही मार्ग के लिए राक्षसी का अंत किया, लेकिन क्या मैं कभी आपकी परीक्षा ले सकूंगा? क्या मुझे यह मौका मिलेगा जब मैं आपके रास्ते में आखिरी रुकावट करें? राम ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। यह कोई मामूली सवाल नहीं था और राम कोई साधारण जवाब नहीं देने वाले थे। राम ने कहा, जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा तब तू इंसान के रूप में जन्म लेगा और वही जीवन तुझे वह मौजा देगा जिसकी तू आज मांग कर रहा है। मेरे ही हाथों से मेरी कीड़ा इस दुनिया में समाप्त होगी, यह मेरा वादा है। जरा सिर झुकाकर चला गया। उसे नहीं पता था कि यह वादा पूगो बाद एक बड़े रहस्य का आधार बनेगा। वक्त गुजरता रहा, युग बदले और द्वापर में वह वादा धीरे धीरे कृष्ण के अंतिम पतों की ओर बढ़ने लगा। जब क्रीड़ा पूरी हो चुकी थी और बांध का सबसे बड़ा प्रेमी अपनी सबसे गहरी तन्हाई में डूब चुका था, वह द्वारका का अंतिम समय था। सब कुछ खत्म हो चुका था। पादत्र कुल का विनामा, युद्ध की गूंजती चीसों और अपनों की ही जलवारों से टूटा हुआ काल। कृष्ण अब एकदम अकेले थे। ना सुदर्शन चक्र उनके साथ था, ना अर्जुन, ना राधा, उनके दिल के सबसे करीब वाली रूह। कृष्ण एकांत में द्वारका में काफी दूर एक शांत जंगल में पहुँचे। यहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी की छाव में बैठ गए। उनके गले में वही बांसुरी लटकी थी जो कभी राजा के लिए गूंजती थी। चीरे से आओ बंद की और बांसुरी के स्वर हवा में फैलने लगे।